नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में शिविर लगाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आखिर ये फार्मर रजिस्ट्री है क्या और इसको लेकर अभियान क्यों चलाया जा रहा है। दरअसल फार्मर रजिस्ट्री इसलिए की जा रही है, वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पर इसको लेकर कैंप लग रहे हैं। हर किसान को एक यूनिक आईडी से जोड़ा जा रहा है। इसका मकसद ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ किसानों तक सीधे, पारदर्शी और बिना किसी रुकावट के पहुंचे, यानी किसानों को जो लाभ है वो मिलते रहे। अब सवाल होगा कि आखिर ये आईडी जरूरी क्यों है। दरअसल फार्मर आईडी किसानों की एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी जिसमें उनकी जमीन, फसल, उर्वरक इस्तेमाल, पशुपालन और आय से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज रहेगी। इसके जरिए किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकेंगे। खाद और सब्सिडी सही मात्रा में उन्हें मिल सकेगी। साथ ही फसल बीमा में भी ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता आएगी और इस कार्ड से फर्जी किसान रजिस्ट्रेशन भी खत्म होगा। इसको लेकर कई आरोप भी लगते रहे। अब जरूरी क्यों है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी समझ लीजिए। फार्मर आईडी बनाने के लिए किसानों को शिविर या ऑनलाइन प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें आधार कार्ड मुख्य रूप से शामिल है। आधार से लिंक मोबाइल नंबर जो आपका होगा वो जरूरी है, जमीन से संबंधित विवरण और फैमिली आईडी या राशन कार्ड। इन दिनों सरकार के निर्देश पर पंचायत लेवल पर शिविर भी लगाए जा रहे हैं, जहां किसान सलाहकार, पंचायत सेवक, कृषि समन्वयक और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब आपको यह भी बता दें, एग्रीस्टेक और किसान आईडी का महत्व क्या है। यानी कि जो आईडी बनाया जा रहा है, सरकार की योजना है कि राज्य के सभी किसानों को यूनिक किसान आईडी से जोड़ा जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सब्सिडी, फसल बीमा और किसान सम्मान निधि जो खाते में पैसे आते हैं, बीज और खाद से जुड़ी योजनाओं का लाभ मिलता है, ये सही किसान तक पहुंच सके। सबसे बड़ा जो कारण समझ में आ रहा है वो फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए इसको लेकर के जो नीति निर्माण होगा, इसमें सरकार को मदद मिलेगी अगर फर्जीवाड़ा रुक गया तो। राजस्व विभाग और कृषि विभाग के कर्मचारी हर पंचायत में जाकर ई-केवाईसी और फार्मर रजिस्ट्रेशन, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों कर रहे हैं। किसानों को निर्देश दिया गया है कि यदि आधार और जमाबंदी में अंतर है तो जमाबंदी सुधार या आधार में आप सुधार कराइए, तभी उनको फार्मर जो किसान है उनकी फार्मर आईडी बन पाएगी और उन्हें अगली राशि जो है सम्मान निधि की वो मिल सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत बड़ी संख्या में चूंकि किसानों को लाभ मिलता रहा है, लेकिन अब इसके अगले चरण में कई किसानों को राशि जो है वो मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि किसानों की जो फार्मर आईडी है वो नहीं बन रही है। वर्षों से योजनाओं का लाभ ले रहे कई किसानों की जो आईडी है वो अब बनना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके नाम पर जमीन की जमाबंदी नहीं है या उनके पिता या दादा के नाम पर दर्ज है, जो नहीं भी है इस दुनिया में। अब बिहार में कृषि और राजस्व विभाग ने इस समस्या को हल करने के लिए मिशन मोड में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। जिले के सभी प्रखंडों में कृषि समन्वयक, राजस्व कर्मचारी, जैसा कि पहले भी हमने जानकारी दी आपको, किसान सलाहकार ई-केवाईसी कर रहे हैं और फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें उन्हें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये प्रक्रिया सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि ही नहीं बल्कि अन्य कृषि सेवाओं के लिए भी जरूरी है। अब इसको लेकर के कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ रही हैं, जिसको लेकर लगातार उन चुनौतियों से निपटने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक जरूरी कदम है और जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं या अन्य किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहद जरूरी कदम है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।